वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोल अचीवमेंट अकेडमी। मैं सूरज कुमार आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग यहाँ पर है ना प्रॉफिट और लॉस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम लोग अंक गणित का बात करें है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग के बहुत सारे एग्जाम में इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोगों से। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस का जो सबसे मस्त चीज़ है ना वो ये बात है कि हम लोग जो ये प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट जो है ना, ये हम लोग बचपन से जानते रहते हैं कि आखिर प्रॉफिट कैसे हो। ठीक है, बचपन में जब हमको कोई भेजता है ना दुकान कि बउआ थोड़ा ई ला दो, तो हम लोग उससे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा ले लेते हैं कि 2 रुपया हम लेंगे। तो 2 रुपया हम काहे लेंगे, आपका ही काम कर देंगे, यानी 2 रुपया हम लेंगे। प्रॉफिट कमाना हम लोग बचपन से ही सीखे रहते हैं। ठीक है, अगर प्रॉफिट कमाना बचपन से नहीं सीखे रहेंगे तो हमेशा घाटा ही होता रहेगा। इसके बाद आता है हमारा लॉस। ये लॉस जो है ना, हम कभी सीखना नहीं चाहते रहते, ठीक है, लेकिन फिर भी हमको हमारा समय सिखाता है कि ऐसे में लॉस हो सकता है। ठीक है, लेकिन बात हम लोग यहाँ पर ये करने चलेंगे, आखिर प्रॉफिट लॉस जब होता है ना तो इसका कुछ ना कुछ तो बेस होगा, कुछ ना कुछ तो बेस होगा। वो बेस क्या चीज़ हो सकता है कि जिससे प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ को समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कुछ चीज़ को समझने का कोशिश करेंगे, जो क्या क्या हो सकता है। प्रॉफिट लॉस हमको पढ़ना है तो हमको क्या क्या चीज़ पढ़ना जरूरी है, क्या समझना जरूरी है। तो हमको सबसे पहले यहाँ पर समझना है जिसको हम लोग कहेंगे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, जिसपे हम लोग सामान को क्या करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, जिसपे हम लोग सामान को क्या करते हैं, खरीदते हैं, है ना। जिसको हम लोग क्या, अगर शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहिए इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस। हिंदी में लिखना चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, क्रय मूल्य। ठीक है, हिंदी में लिखे वो क्या लिखे, क्रय मूल्य। ये हमारा फर्स्ट है जिसको हम लोग को समझना है। मतलब जिसपे कोई वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं। मतलब जितना रुपया दे करके किसी वस्तु को खरीदते हैं वो जो रुपया हम लोग दे रहे हैं उसको, ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। इस पे हम लोग को सामान मिल रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारा जो सेकंड होगा ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एसपी। ठीक है, एसपी, हाँ ना। इसको हम लोग कहेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, मतलब बेचने वाला मूल्य। मतलब जिस मूल्य पे हम लोग किसी वस्तु को बेचते हैं, मतलब कोई हमको कुछ रुपया दिया है ना, उस पे हम किसी वस्तु को बेच देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग लाभ हानि दिस डेट कुछ बात नहीं कर रहे हैं, लाभ हानि बात या कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा एक और प्राइस होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा एक और प्राइस होता है। ठीक है, जैसे इसके बाद हमारा एक और प्राइस होता है। कौन सा प्राइस होता है, एक तो होता है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस, ठीक है, लिस्ट प्राइस, ये लिस्ट प्राइस होता है सूची मूल्य। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सूची मूल्य। और सेम इसी का एक होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस जो आप लोग हमेशा देखते होंगे, है ना, हर चीज पे लिखा ही हुआ रहता है ना, हर चीज़ों पे लिखा रहा। मतलब जब हम लोग कुछ सामान खरीदने जाते हैं ना तो क्या होता है, हमको इस पे एमआरपी देखने को मिल जाता है। अच्छा, इतना ये रेट है, ये इतना है, ये इतना है। ठीक है, जैसे है ना, ये हमारा इस पे भी लिखा हुआ मिल जाता है ना, एमआरपी, हाँ 35 रुपीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा मार्क प्राइस है इसका। ठीक है, इस पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली यही समझ जाते हैं कि अच्छा एक तो वो मूल्य होता है जो सीधा इस पे लिखा ही हुआ है ना, कि अच्छा इसका इतना रुपया हमको देना ही पड़ेगा। ठीक है, और कुछ कभी कभी क्या होता है, ऐसा भी होता है कि इतना रुपया ना देना पड़े। और किसी चीज़ पे क्या होता है कि लिस्ट प्राइस होता ही नहीं है, सॉरी मार्क प्राइस नहीं होता है, लिस्ट प्राइस होता है। वो कैसे होता है, तो उस पर मार्क प्राइस लिखा ही नहीं होता होगा पहले से, तो लिस्ट प्राइस हम लोग निर्धारित करते होंगे कि हमको बेचना कितने में। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे सबको समझेंगे। सबसे पहले तो सेलिंग प्राइस को समझ गए हम लोग कि जिस मूल्य पे किसी वस्तु को बेचते हैं, है ना, जिस मूल्य पे किसी वस्तु को बेचते हैं। कॉस्ट प्राइस भी समझ गए, जिस मूल्य पे किसी वस्तु को खरीदते हैं। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है कि जैसे कोई वस्तु है जो हम लोग अपने घर में उसको बनाए हैं। ठीक है,
कोई ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग अपने घर में बनाए, जैसे कुम्हार लोग को देखते हैं कि मिट्टी का घड़ा बनता है ना, बहुत अच्छा अच्छा डिजाइन दिया जाता है उस पर, बहुत ही मस्त होता है, ठीक है। तो वो लोग क्या करता है, उसका कोई प्राइस उस पर MRP नहीं लिखा हुआ होता है, उसका वो लोग क्या करते हैं, खुद से प्राइस निर्धारित कर लेते हैं, ठीक है। खुद से प्राइस निर्धारित कर लेते हैं कि हमको ये 15 रुपया में बेचना है, ठीक है, 15 रुपया में बेचना है, ठीक है, 15 रुपया में बेचना है। तो ये खुद से प्राइस निर्धारित होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सूची मूल्य कह देंगे। मार्क प्राइस हम लोग समझ गए, वस्तु पे लिखा ही हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, अंकित मूल्य कहते हैं। अंकित मूल्य कहते हैं जो पहले से अंकित हो, वस्तु पे पहले से अंकित हो, है ना, वस्तु पे पहले से अंकित हो, ठीक है, उसी को कहते हैं। अब हम लोग का सिंपल सा बात आता है कि इसको हम लोग क्या करें, मिटा देते हैं, है ना। मिटा देने के बाद क्योंकि कुछ और भी समझना है ना, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस समझ गए, लेकिन हम लोग तो पढ़ना है प्रॉफिट लॉस ना, तो प्रॉफिट कैसे हो जाएगा, लॉस कैसे हो जाएगा, इस सब चीज़ को समझना है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, है ना, और लग रहा हो कि बहुत इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। और भी बहुत सारा ऐसा ही, है ना, वीडियो हम लाते रहेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मिटाते हैं, ठीक है। ऐ बदमाशी नहीं करो, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे कि हम लोग सब समझ गए, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सब। अब बात आता है कि हम लोग तो समझने आए हैं यहाँ पर, हम लोग तो समझने आए हैं यहाँ पर क्या, पहला तो समझने आए हैं प्रॉफिट, माने पहला हम लोग समझने आए हैं प्रॉफिट। कोई हमको नहीं समझाएगा, खुद से हो जाएगा, ठीक है। कब है हो जाएगा खुद से, जब हम लोग थोड़ा सा अपने इस पे जोर डालेंगे तो पता चल जाएगा कि अच्छा ये प्रॉफिट होता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि चले गए मार्केट में, अगर हमको कोई कुछ सामान खरीद लिए 10 रुपये का, ठीक है, कोई 10 रुपये का सामान खरीदे हम, ठीक है, और इसको अपने दोस्त को बेच दिए, लाइक यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर लिख देते मी यानी हम, है ना। एक सामान परचेज किए मार्केट से, ठीक है, एक सामान यहाँ पर क्या किए, मार्केट से परचेज किए, यानी इसका जो CP है, कॉस्ट प्राइस, हम कितना रुपया देके, 10 रुपया दे करके क्या किए, परचेज किए। CP 10 रुपया मतलब कॉस्ट प्राइस 10 रुपया दे करके कुछ परचेज किए, है ना। मेरा एक दोस्त मिल गया यहाँ पर, है ना, मेरा एक फ्रेंड मिल गया, ठीक है, यहाँ पर मेरा एक फ्रेंड मिल गया, उसको बहुत ज़रूरी है उसी चीज़ का, है ना। लाइक हम पेन खरीदे, हम क्या खरीदे, पेन खरीदे, उसको उसी चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है उसको, नहीं हमको चाहिए, हमारा टीचर हमको खूब पीट रहा है ना, हम पेन लेके नहीं गए, है ना। तो उसी 10 रुपया को पेन के हम फ्री में तो नहीं दे देंगे, इतना बुड़बक तो नहीं है, बचपन से बहुत तेज है कि हमको तो प्रॉफिट ही लेना है। क्या किए कि उसको बोले नहीं, हम 10 रुपया हम खरीदे, साइकिल चला के मार्केट गए, मार्केट से लेकर गए, तो हम तेरा 10 रुपया में नहीं देंगे, हम तेरा 12 रुपया में देंगे। वो बोला नहीं, हाँ एकदम दे दो। यानी ये किस मूल्य पे बेचा, खरीदा तो 10 रुपया में, बेच रहा है 12 रुपया में, यानी SP यानी सेलिंग प्राइस इसका हो रहा है 12 रुपया, है ना। अब यहाँ पर बात होता है कि सर प्रॉफिट आप समझा रहे थे, प्रॉफिट कहाँ गया, तो जब बउआ सेलिंग प्राइस रहे ज़्यादा, कॉस्ट प्राइस रहे कम, तो हम लोग को हमेशा प्रॉफिट होता है, और यहाँ पर इसी का डिफरेंस हो जाएगा प्रॉफिट, इसी का डिफरेंस प्रॉफिट होगा। डिफरेंस कितना है, 12 से 10 चला गया तो कितना बचा, 2। ये 2 जो है वो हमारा क्या है, प्रॉफिट है, 2 हमारा क्या है, प्रॉफिट है, यही डिफरेंस हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। ये डिफरेंस हमारा क्या है, प्रॉफिट है। 10 यहाँ 10 रुपया में खरीदे किसी वस्तु को और 12 रुपये में किसी और को दे दिए, तो हमको तो 2 रुपया एक्स्ट्रा मिला, वही 2 रुपया हमारा क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, मतलब समझने के लिए कि अच्छा ठीक है प्रॉफिट, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि ये प्रॉफिट होता है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और हमेशा देखेंगे कि प्रॉफिट जो होता है ना, वो हम लोग किससे कैसे समझते हैं, तो हम लोग हमेशा बेस कॉस्ट प्राइस को ही लेते हैं। अगर प्रॉफिट का समस्या रहे हम लोगों को कि अच्छा प्रॉफिट कैसे करें, तो प्रॉफिट के लिए हमेशा बेस जो है वो कॉस्ट प्राइस रहेगा, ठीक है, बेस। क्योंकि हम लोग सेलिंग प्राइस थोड़ी देंगे, सेलिंग प्राइस 150,
हमको कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं है, तो हमको क्या पता चलेगा? कुछ पता नहीं चलने वाला कि कितना प्रॉफिट हुआ है कितना नहीं हुआ। अगर हम लोग को पता चल रहा है कि अच्छा इतना में खरीदे थे फिर इतना में बेचे हैं, तो सिंपल सा बात है कि प्रॉफिट पता चल जाएगा। अच्छा एक बात और, क्या हम लोग को सिर्फ यही पूछेगा? क्या ऐसे ही पूछेगा कि तुम्हारा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट? नहीं, का प्रॉफिट परसेंटेज भी तो पूछेगा, प्रॉफिट का परसेंटेज भी तो पूछेगा, कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया। हम लोग एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जो बेस हमारा क्या है, हमारा बेस है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, है ना, और हुआ क्या है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ है, बेस है सीपी, सॉरी सीपी बेस है, तो सीपी इंटू कितना? 100। ये चीज तो बहुत आसान है, ये चीज तो बहुत आसान है कि नहीं है? ये चीज तो बहुत आसान है, ठीक है। तो P यानी प्रॉफिट, बेस क्या लेंगे हमेशा? कॉस्ट प्राइस, और इनटू क्या करेंगे हमेशा? 100, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जब प्रॉफिट समझ ही गए ना, तो हम लोग अब प्रॉफिट को सीधा हटा देते हैं, हम लोग आ जाते हैं लॉस पे। लॉस भी तो होगा ही ना, प्रॉफिट होगा ना, हमेशा प्रॉफिट तो होगा नहीं, कभी कभी लॉस भी हो ही जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि प्रॉफिट होने के लिए एसपी का बड़ा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रॉफिट होने के लिए एसपी का बड़ा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये तो हम लोग अभी तक दुकानदार वाला काम कर रहे हैं और बेचने, मतलब एक दुकानदार बने हुए हैं, है ना, कि सामान खरीद के बेच रहे हैं, है ना। अभी हम लोग दुकानदार हैं, अभी सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, प्रॉफिट हुआ, बहुत खुश हैं। प्रॉफिट हुआ तो क्या, बहुत खुश, एक सब खुश हो जाता है। प्रॉफिट हुआ, आज प्रॉफिट हो गया, आज हम जाएंगे तो एकदम मटन खरीद के ही घर चलेंगे, है ना, कि मटन खाएंगे मज़ा से। पता चला कल लॉस हो गया, वो मटन तो पेट से निकाल के बिक नहीं सकता, है ना, लॉस तो लॉस ही होता है हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ना चलेंगे लॉस, है ना। लॉस को हम लोग ये रेड से लिख देते हैं ना, लॉस माने खतरा, ऐसा होता है, लॉस मतलब खतरा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं कि लॉस होगा अगर कोई ए नाम का व्यक्ति कॉस्ट प्राइस कितना दे करके सामान खरीदा, तो कॉस्ट प्राइस दे करके खरीदा 20 रुपया, ठीक है। ये बी नाम के व्यक्ति को एसपी माने ये सेलिंग प्राइस कितना लेकर के बेच दिया? 18 रुपया, ठीक है। एक खरीदा था 20 रुपया में, बेच दिया किसको? बी को 18 रुपया में। अगर हम लोग कंपेयर करें तो हमारा कौन बड़ा? तो कौन बड़ा हो गया? कॉस्ट प्राइस बड़ा हो गया, माने जिसपे हम खरीदे तो वह बड़ा, जिसपे बेचे वो हो गया छोटा। ऐसा सिस्टम अगर रहेगा बउआ, तो हम लोगों को क्या होगा? लॉस। कितना रुपया का डिफरेंस, तो यहां भी ना पता चलना चाहिए। डिफरेंस कितना? 2 रुपया लॉस हुआ, हो गया। यहां एक और फॉर्मूला देख ले, क्या यहां पर लॉस का परसेंटेज नहीं होगा? एकदम होगा। लॉस बट्टा बेस हमेशा कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100 निकाल करके देख ले, क्या निकाल के देख ले कितना हो जाएगा? 2/20 गुना 100, 0 से 0 काट देंगे, इससे ये काट देंगे, कितना हो जाएगा? 10% लॉस, ठीक है। ये अभी हम लोग सिंपल सा मतलब बेसिक समझ रहे हैं, हर चीज का बेसिक समझ रहे हैं, है ना। डायरेक्ट पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं ना, डायरेक्ट पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकते ना, धीरे धीरे ही चढ़ना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ता है ना। डायरेक्ट बहुत सारा स्टूडेंट का मतलब है कि सर ऐसा चीज़ बताइए कि क्वेश्चन बने, लेकिन क्वेश्चन बना लेगा, ये ऐसा पास होके भी कोई फायदा नहीं है ना, ऐसा मार्क्स भी आ जाए तो कोई फायदा नहीं है ना। सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए कि अच्छा कमी आ गया, सेटिस्फैक्शन जब हम लोग के पास ज्ञान रहेगा तब ना बोलते कि तो कमी आ गया था, है ना। अज्ञान नहीं रहता है तब लोग को कहते रहते हैं कि हाँ आना चाहिए था, और अंदर से खुशी मन में मन कहता रहता है कि तू तोरा बेसी आ गया नंबर,
है ना। तो हम लोग को सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, कुछ ऐसा रह जाता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, ठीक है, कि सर ये सब चीज़ तो हमको समझ में नहीं आया, तो हम फिर एक वीडियो बना करके देंगे, ठीक है। हमसे जितना हो सकेगा उतना करके देंगे, बशर्ते लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, कमेंट करते रहिए। अच्छा लगता है हमको जब किसी का कमेंट आता है कि सर आप मतलब इस तरह से आप किए हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा, हमको समझ में आ गया, तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर लॉस भी समझ गए, तो अभी तक हम लोग थे दुकानदार, लॉस भी समझ गए, अभी तक हम लोग थे दुकानदार, प्रॉफिट समझ गए तो थे दुकानदार। अब हम लोग बन जाएंगे कस्टमर, अब हम लोग बनेंगे कस्टमर। अब कस्टमर बनेंगे तो करेंगे क्या, बार्गेनिंग। कस्टमर बनेंगे तो बार्गेनिंग करेंगे ना, तो इस चीज का कोई जरूरत नहीं है ना। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, इस चीज का कोई जरूरत नहीं है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब यहां पर बात क्या चलेगा, अब बात चलेगा कि एज अ कस्टमर, यहां पर हम है मी, यानी है कौन, कस्टमर। गए किसके पास, शॉपकीपर के पास, यानी शॉप पे चले गए। हम लोग को शॉपकीपर दिखाया, हम मान लो कि हम मी को लेना है मोबाइल फोन लेना है, हमको दिखाया गया, है ना, जिसका मार्क्ड प्राइस, मोबाइल पे एकदम मार्क्ड प्राइस रहेगा बुआ हमेशा, ठीक है। मार्क्ड प्राइस लग था 18,130, मतलब 18,130 रुपया, ठीक है। 18,130 नहीं तो 18,199 करते हैं, बड़ा मजा आता है, 99 लगता है लास्ट में, है ना। 18,199 फोन का प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस है, मार्क्ड प्राइस, ठीक है। तो कस्टमर को संतुष्टि मिलेगा, कस्टमर को संतुष्टि नहीं मिलेगा, वो बोलेगा ये तो बड़ा महंगा है, हमको तो मतलब सस्ता में मिल जाता है इतना, ये तो महंगा आप दिखा रहे हैं, बहुत महंगा है। तो वो महंगा नहीं है, दाम जो भी हो एमआरपी रहता है, एमआरपी का मतलब है ना मैक्सिमम होता है, मतलब इससे ज़्यादा में तो खैर बिक ही नहीं सकता, है ना। ये महंगा लग रहा है, तो ये क्या करेगा दुकानदार, इस पे इतना रुपया छोड़ देगा, है ना, इतना रुपया छोड़ देगा, इसको मिलेगा ये 18,000 में, ठीक है। क्या कितना में मिलेगा, 18,000 में। तो यहाँ पर जो इसका जो डिफरेंस होगा ना 199, ये हमको क्या मिला, डिस्काउंट, ये हमको क्या मिला, डिस्काउंट, समझ में आ गया, ये हमको मिला डिस्काउंट। तो इतना चीज हम लोग अगर आज समझे, है ना, लगा कि नहीं सर एकदम मस्ती में समझ में आ गया है ना, तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, और कमेंट सेक्शन में आज एक और कमेंट करना है इस डिस्काउंट परसेंटेज हमको फॉर्मूला तुम लोग से चाहिए कमेंट सेक्शन में, डिस्काउंट का परसेंटेज कि कितना परसेंट डिस्काउंट, 199 कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ, तो वो पता करना। क्योंकि अभी तक हम लोग बात करें कि सीपी बेस लेना है, सीपी बेस लेना है, ठीक है, और अभी हम लोग क्या बेस लेना है ना, वो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा।